और आज की पहली गेंद लेकर राजा। जी हाँ, पहला झटका लगता हुआ यहां पर एकता 11 को। और यहां क्लैप्स 11 की ताबड़तोड़ शुरुआत होती हुई। मैदान में उतरेंगे बन के शिकारी, जीतेंगे हर गेम ये है तैयारी। गो फॉर ग्लोरी, गाना रोक देंगे। और यहाँ पर बेहतरीन शॉट 4 रनों के लिए आते सार भीषम पहली गेंद पे 4 रन लगाते हुए। अलग अलग है दिशाएं पर एक है ज्योति, ये बैट नहीं तलवार है ये। और इस बार फिर से रिवर्स का ट्राई किए थे, डॉट बॉल। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन 1 विकेट। और अगली गेंद लेकर राजा भीषम के लिए। और इस बार बिल्कुल क्लोज मामला था, ये स्टंप के बिल्कुल नजदीक से गई गेंद, लेकिन निश्चित ही 1 रन मिल जाएंगे। अंपायर बताएंगे बैट से था कि बाया था। जी। और अगली गेंद लेकर राजा। और इस बार निश्चित ही खराब गेंद, खराब फील्डिंग, नो बॉल। और ये मुफ्त की गेंद। फील्डिंग में तेजी, कामयाबी हमारी ना होगी कभी फर्जी। और फ्री हिट गेंद है ये, निश्चित ही एक अच्छा स्कोर बढ़ता हुआ अब। और इस बार बड़ा शॉट, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अभी तक का अच्छी गेंद फेंक रहे थे, लेकिन एक नो बॉल ने सब खराब कर दिया। फ्री का चौका मिल गया, फ्री की गेंद मिल गई लास्ट गेंद लेकर। और यहां पर डॉट बॉल। और ओवर, 1 ओवर के बाद 12 रन। माफ कीजिएगा, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर एकता 11। और अगला ओवर लेकर यहां पर गेंदबाज विक्रम। और पहली गेंद में
एक बड़ा विकेट लेते हुए हिमांशु यादव, बहुत बड़े ट्रेड के प्लेयर थे, लेकिन यहां पर लगातार खराब प्रदर्शन दिखाते हुए इस टूर्नामेंट में निश्चित ही सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं इस टूर्नामेंट के, लेकिन सबसे खराब प्रदर्शन बोल सकते हैं हम अभी तक का। और बहुत अच्छी गेंद यहां पर विक्रम सोनवानी के द्वारा पहली गेंद में बोल्ड कर दिया, यहां पर सीधे सीधे हिमांशु यादव बड़ी मछली फंसा ली। अगले बल्लेबाज गुलशन होंगे तो हाथ उठा देंगे। और गुलशन, और अब चाहिए एकता को कि अभी तक का अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी उसे कंटिन्यू रखे, लेकिन विक्रम जो कि पहले ही गेंद में बोल्ड कर दिए हैं, जिनकी गेंद अंदर बाहर दोनों साइड हिलती है, चाहेंगे कि ये ओवर को और बड़ा बनाए, लेकिन अच्छी गेंद यहां पर, और बहुत अच्छी गेंद, वाइड लाइन की गेंद थी, बिल्कुल लाइन के पास, डॉट बॉल। और अभी भी एकता 11 के खेमे में अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। अगली गेंद लेकर, और एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड, बिकॉज लाइन्स बिलोंग टू अंपायर। वाइड गेंद, अंपायर हमारे हैं जेवियर दत्ता। अगली गेंद, और इस बार फिर से अच्छी गेंद, निश्चित ही अच्छी गेंद फेंकते हुए विक्रम, निश्चित यहां फंसा कर रखे हुए हैं बल्लेबाज को गुलशन, जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, जिनके रेंज के बाहर रख रहे हैं गेंद को। जी बिल्कुल जानते हैं विक्रम कि अगर उनके रेंज में बॉल आती है तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। अगली गेंद लेकर विक्रम, और इस बार आउट स्विंग गेंद, डॉट बॉल, बिल्कुल पड़ के बाहर निकल रही गेंद इनकी। गुलशन बिल्कुल जज नहीं कर पा रहे हैं अभी तक विक्रम को। और अगली गेंद लेकर विक्रम हौले हौले कदमों से, और इस बार फिर से निश्चित ही अगर आपके पास एलबीडब्ल्यू की अपील होती तो ये विकेट था। 3 स्टंप के सामने थी गेंद, लेकिन डॉट बॉल। लगातार प्रेशर बनाते हुए एकता 11 पर पूरी तरीके से हावी होते हुए विक्रम अगली गेंद लेकर, और इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट लगा दिया यहां पर कवर्स की दिशा में। 4 रनों के लिए गुलशन के बल्ले से पहला चौका, और यहां पर ओवर की समाप्ति। दो ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 18 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। और यहां पर अगली गेंद लेकर, अगला ओवर लेकर राजा कंटिन्यू बॉलर, पहली गेंद, और बहुत अच्छी गेंद, निश्चित ही फंसाने की कोशिश थी यहां पर। पहली गेंद डॉट, बड़ा विकेट है, बड़ा विकेट। भीषम अगर उन्हें फंसा लेते हैं तो निश्चित ही क्लैप्स 11 इस गेम में बहुत आगे होगी, और देखना पड़ेगा कि भीषम कैसे खेलने वाले हैं, क्या समझदारी से खेलेंगे या फिर अपना एग्रेसिव मोड ऑन रखेंगे। और इस बार बड़ा शॉट, लेकिन निश्चित ही 1 ही रन मिलेगा। बिल्कुल फील्डर वहीं खड़े थे, 1 बाउंस ऑन द हैंड ऑफ फील्डर्स। और राजा अभी तक का 2 अच्छी गेंद डाले थे, पिछले ओवर में 1 खराब गेंद डाली थी, बाकी पूरा ओवर अच्छा था। और देखना यह पड़ेगा कि गुलशन जो कि अभी अभी उतरे हैं, 1 चौका लगा चुके हैं पिछली गेंद पे, कैसे खेलने वाले हैं। अगली गेंद लेकर राजा, और यहां पर बेहतरीन गेंद 2 पैर के बीच से निकली और सीधे स्टंप पे लगी। बहुत बेहतरीन गेंद यहां पर
गुलशन बड़ा विकेट फंसा लिया। निश्चित ही अब यह टीम के दोनों खिलाड़ी भीषम गोस्वामी और धीरेन्द्र गिलहरे दोनों उतर चुके हैं ग्राउंड पे, और ये दोनों अगर ग्राउंड पे टिक जाते हैं तो क्लैप्स 11 के लिए बहुत खतरा होने वाला है। और अगर ये 2 विकेट ले लेती है क्लैप्स तो निश्चित ही पूरी तरीके से बैकफुट में आ जाएगी एकता 11 की टीम, जिसको ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। अभी तक का जिस किस्म की गेंदबाजी की है क्लैप्स 11 ने, अगर ये गेंदबाजी टूर्नामेंट में चलती तो शायद उनका अभी तक का पॉइंट टेबल में बहुत ऊपर होते। लेकिन अगली गेंद लेकर राजा फिर से इस बार फेस करेंगे धीरेन्द्र। देखना यह पड़ेगा कि पहली गेंद से अटैक करते हैं या फिर अभी समझदारी से खेलते हैं। और पहली गेंद धीरेन्द्र के लिए वाइड है। निश्चित ही एक्स्ट्रा बचाना होगा। पिछले ओवर में 7 रन एक्स्ट्रा आए थे, इस ओवर में फिर 1 रन एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा बचाओ, एक्स्ट्रा बचाओ। और थोड़ी सी डिस्टरबेंस होते हुए और अगली गेंद लेकर राजा, और पहली गेंद गैप में निश्चित ही 4 रन। और अगली गेंद धीरेन्द्र के लिए राजा की अभी तक का पहली गेंद पर चौका, और इस बार फिर से स्ट्रेट की दिशा में खाली इलाका ढूंढ लिया चौका। अगली गेंद लेकर राजा, और इस बार अच्छी गेंद थी, निश्चित ही अच्छी गेंद थी, बॉडी लाइन की बॉल थी और ओवर। और पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के पश्चात 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर एकता 11, और अब आ चुके हैं इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी सनत सोनवानी। निश्चित ही ये टीम के सबसे अनुभवी प्लेयर है, चाहेंगे कि यहाँ पर विकेट ले और वापसी कराए अपनी टीम को, क्योंकि जानते हैं कि यही 2 विकेट इस टीम के मेन विकेट है। अगर यहाँ पर फंसा लेते हैं तो आप निश्चित ही एकता 11 को बैकफुट पर डाल देंगे। और थोड़ी सी फील्ड में चेंज करते हुए सनत, जो कि जानते हैं कि यहाँ पर वापसी करना बहुत जरूरी है क्लैप्स के लिए, और थोड़ा उनको फील्ड में मदद कराते हुए धीरेन्द्र।
अंपायर से निवेदन है, थोड़ा 2 मिनट के लिए मैच रुकवाएंगे। 2 मिनट थोड़ा रुकवा देंगे मैच को। जी अंपायर अब चालू करा ले मैच को। कुछ टेक्निकल परेशानी थी, सुधार हो चुका है। खिलाड़ी फिर से तैयार। और सनत बिया अगली गेंद लेकर सामना करेंगे धीरेन्द्र, जो कि छक्का लगाकर फेस कर रहे हैं। और इस बार हवा में गेंद और निश्चित ही 6 रन। और यहाँ बड़ा विकेट, लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्का लगाने के बाद वापसी करते हुए क्लैप्स 11 सिंडिकेट निश्चित ही वापसी कर लिए हैं। दम है तो रोक के बता, बड़े बल्लेबाज थे, रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। क्या चौथ होकर वापस? दम है तो, अरे गाना ऐकलं नाही काय? दम है तो रोक के बता शिकावर, रोक लेगा तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। दम है तो रोक के बता शिकावर, रोक लेगा तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। उठाएगा कुल्हाड़ी, कमाएगा दिहाड़ी, ऐसा मत करेगा मैं अक्की जिंदगी मजदूरी। उठाएगा कुल्हाड़ी, कमाएगा दिहाड़ी, ऐसा मत करेगा मैं अक्की जिंदगी मजदूरी। अच्छा खेल रहे थे टीम के लिए। शेखावत, एक गलत गेंद और कैच दे बैठे। अगली गेंद सनत की।
फुल टॉस बॉल सीधे पैरों पर गिरी थी, बल्लेबाज ने 1 रन चुराए। बल्लेबाज तैयार। सनत एक बार फिर से रन अप पे, बढ़िया शेट, लेग की दिशा में बढ़िया शॉट, 1 रन चुराया। फील्डर से कुछ मिसफील्ड, 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति। अगले गेंदबाज मनीष गुप्ता, अच्छे गेंदबाज हैं, देखना है क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। बल्लेबाज तैयार, मनीष गुप्ता रन अप पे, काफी शॉर्ट रन अप, देखते हैं कितनी अच्छी गेंदें निकाल पाते हैं अपनी टीम के लिए। पटकी हुई गेंद मिड विकेट की दिशा में, 1 रन, 1 रन से संतुष्ट। अच्छी फील्ड, धर्म निताम फील्डर। अगली गेंद मनीष गुप्ता की, घुमा कर मार दिया है मिड विकेट की दिशा में, देखना है फील्डर क्या करते हैं। अच्छी फील्ड, बहुत बढ़िया फील्डिंग, देखना अंपायर का इशारा। 1 रन से संतुष्ट। बल्लेबाज तैयार, अगली गेंद मनीष गुप्ता की। ओहो, और सीधे मिड स्टंप पे, बहुत अच्छी गेंद, एक और विकेट। एकता नुकसान में, 11 आगे बढ़ते हुए मैच में। अच्छी गेंद फेंक रहे हैं मनीष गुप्ता टीम के लिए। पैंतालीस रन 5 विकेट के नुकसान में, 3 गेंदें शेष। अगला गेंद बहुत अच्छी गेंद, अपील, कोई इशारा नहीं अंपायर का, बहुत बढ़िया गेंद थी। फुल टॉस बॉल, देखने अंपायर का इशारा, नो बॉल। फ्रीट का इशारा, बल्लेबाज को मौका, एक अच्छा अवसर। और घुमाकर मारा मिड विकेट की दिशा में, एक बार फिर से फील्डर मौजूद, 1 रन चुराया बल्लेबाज ने, संतुष्ट। 47 रन टीम का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान। दोनों बल्लेबाज डटे हुए। दूर रखा गेंद, ओवर की समाप्ति। 5 ओवर समाप्ति पर 47 रन, 5 विकेट के नुकसान।
30 गेंदें शेष इस खेल में अभी इस इनिंग की। 100 रन निश्चित ही जोड़ना होगा एकता 11 को अगर एक अच्छा टोटल देना है तो। क्लैप 11 काफी अच्छी टीम, बड़े खिलाड़ी मौजूद। अच्छी गेंद सनत सोनवानी एक बार फिर। फुल टॉस बॉल थी, देखना इशारा नो बॉल का अंपायर का। 1 रन चुराया बल्लेबाज, फ्री हिट। बल्लेबाज के लिए एक और अवसर। एक्स्ट्रा रन निश्चित ही टीम के लिए नुकसान होंगे। और घुमा दिया है, चौका। बहुत शानदार बल्लेबाजी, फ्री हिट का पूरा उपयोग किया है। और टीम के 50 रन पूरे। 53 रन स्कोर, 5 विकेट के नुकसान। ओहो, बोल्ड हो गए हैं बल्लेबाज। लेग साइड बॉल, बहुत अच्छी गेंद थी। सनत सोनवानी काफी अनुभवी, जानते हैं किस तरह से बल्लेबाजों को परेशान करना है, उसका फायदा मिला। बोल्ड होकर वापस आते हुए बल्लेबाज। हर रंग हर रूप हमारा शक्ति है महान, जीतेंगे हम साथ में, यही है हमारी पहचान। हाथों में हाथ है जैसे माला। अगले बल्लेबाज हैं हितेश। देखना है टीम के लिए कितने रन जुटा पाते हैं। हितेश पटेल और प्रीतम है। प्रीतम 2 रन बनाकर 5 गेंदों में। टीम का स्कोर 53, 6 विकेट के नुकसान। अगली गेंद सनत की और रन अप पे। ओहो, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद और मिसफील्ड कीपर के द्वारा। मिस कीपिंग और चौका। बन के शिकारी जीतेंगे हर गेम, ये है तैयारी। क्लैप या गो फॉर ग्लोरी, हर खिलाड़ी है एक नई स्टोरी। अगली गेंद सनत सोनवानी की। बल्लेबाज तैयार। दूर रखी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी सनत सोनवानी। बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए। बहुत अच्छी गेंद सनत सोनवानी की। अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बॉल दूर रखी जा रही। ओवर की समाप्ति 57 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर समाप्त। 24 गेंदों का खेल शेष। 24 गेंदों में एकता 11 को रन बनाने होंगे एक अच्छा चेज देने के लिए। कमेंट्री में दद्दू भाई का स्वागत करता हूं मैं। दद्दू भाई काफी अनुभवी खिलाड़ी, साथ में कमेंट्री का 50 वर्षों का अनुभव। अगले गेंदबाज मनीष गुप्ता फिर से एक बार। तहे दिल से धन्यवाद भैया। एपीएल सीजन 2 आप सभी का हार्दिक स्वागत रोका करता लेकिन है। 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 1 रन
मैं दद्दू आपको आंखों देखा हाल सुना रहा हूं, और आप जिस भी कोने में मौजूद हैं वहां पर आप इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं रन छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और यहाँ पर जबरदस्त कैच, यहाँ पर सागर यादव ने कैच पकड़ा, बहुत बढ़िया कैच लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और बल्लेबाज आउट। मनीष गुप्ता को पहली विकेट यहाँ पर मिलते हुए, बहुत ही सुंदर जबरदस्त विकेट, उनको लख लख बधाइयां देना चाहेंगे। पहली विकेट और डबल सत्ता, वजनी खिलाड़ी भागते हुए। विजय पटेल कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, बिना खाता खोले वापस। टीम का स्कोर 58 रन 7 विकेट के नुकसान में। राजू भाई मैदान के बाहर आते हुए थोड़ा धीरे दौड़े। मैदान में हलचल बहुत तेजी से भगते हुए, और यहाँ पर मनीष गुप्ता तैयार, और यहाँ पर स्लोअर गति की गेंद, बहुत सुंदर, फिर से मिड ऑन की दिशा में खेला हुआ शॉट, 1 रन से नहीं रोक पाए फील्डर। अच्छी फील्डिंग, निश्चित ही 3 रन बचाए। अच्छी गेंद मनीष गुप्ता की, जाने जाते हैं अच्छी गेंदबाजी के लिए अपने। एकता 11 को बांध कर रखा है अभी तक, विकेट्स भी लिए हैं, रन भी कम दिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी मनीष गुप्ता की। बल्लेबाज निश्चित ही रन बटोरना चाहेंगे। अगली गेंद फिर से घुमाया बैट, और वाइड बॉल। बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, बॉल रह गई दूर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। इस तरह 60 रन जुड़ गए एकता 11 के 7 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद मनीष गुप्ता रन अप पे, और घुमाकर फिर से मारा है स्ट्रेट की दिशा में, फील्डर मौजूद, और ड्रॉप कैच। ओह, कैच छोड़ो, मैच छोड़ो, ये कैच फील्डर को पकड़ना चाहिए था, कोई बात नहीं, 1 रन इजाफा। अगली गेंद मनीष गुप्ता की, ओहो, और सनत सोनवानी नीचे, ओह कैच पकड़ा, एक और झटका। यहाँ पर विकेट की बरसात, मनीष गुप्ता लगातार 3 विकेट। खड़े हो जाए वहाँ जीत तैयार, गेंदबाजी में और इस मैच के सबसे अनुभवी, सबसे खतरनाक धाकड़ बल्लेबाज पुराणिक, जो कि अपने लंबे लंबे छक्के और चौकों के नाम से जाने जाते हैं, पुराणिक साहू, अभनपुर अंचल के भूतपूर्व खिलाड़ी और शानदार और जानदार खिलाड़ी उतर गए हैं मैदान में। सामना करेंगे मनीष गुप्ता के पालों का। अभी जुड़ने वाले दर्शकों को बता दूं मैं, एकता 11 वर्सेस क्लैप्स 11। पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं एकता 11। टॉस क्लैप्स 11 ने जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, आमंत्रित किया था एकता 11 को बल्लेबाजी के लिए, और सही फैसला अभी तक दिख रहा है क्लैप्स 11 का। अगली गेंद बहुत दूर, बल्लेबाज से वाइड का इशारा अंपायर का। गेंदबाज है डागेश, फिर से एक बार दूर, बल्लेबाज से वाइड का इशारा अंपायर का। काफी अनुभवी अंपायर जेवियर दत्ता, राहुल गुप्ता। बहुत ही बेकार बॉलिंग करते हुए यहाँ पर लगातार 2 बॉल पे 2 वाइड, सामना करेंगे, और यहाँ पर पटक के फेंका हुआ बॉल, बॉलर समझ नहीं पाए, बहुत तेजी में छप से बॉल करते हैं। अच्छी वापसी बॉलर की भाई, 2 वाइड गेंदों के बाद 1 डॉट बॉल। बहुत अच्छी गेंद, और 1 रन चुरा लिया है
कीपर से कुछ मिसफील्ड और एक रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट बल्लेबाजों की, एक रन निश्चित ही आपकी टीम को गति देंगे। और यहाँ पर उठा के मार दिया है पुरानिक साहू, एक रन। जबरदस्त। बट एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सबसे अनुभवी, सबसे खतरनाक धाकड़ बल्लेबाजों के नाम से जाने जाते हैं पुरानिक साहू। 65 रन टीम का स्कोर, 8 विकेट के नुकसान। उठा के मारा है और 6, लंबा छक्का। बच गए यहाँ पर, मिर्ची भज्जे की तरह तल गए थे बॉल, अभी कड़ाही पे जाके गिरने से बचा। बहुत ही सुंदर यहाँ पर छक्का मारते हुए स्ट्राइकर बल्लेबाज, हु इज दिस? प्रीतम, 70 मीटर का लंबा छक्का। बहुत बढ़िया शॉट मारते हैं यहाँ पर प्रीतम। डागेश थोड़े परेशान, जी हाँ, अभी तक अच्छी थोड़ी सी गेंदबाजी। लेन लाइन से भी भटके हुए हैं और सामने बल्ले पे दे दिए। और अगला बॉल प्रीतम, बढ़िया बचाव किया बल्ले से, बल्लेबाज ने एक रन से नहीं रोक पाए। इस ओवर की अंतिम गेंद डागेश की। 72 रन टीम का स्कोर, 8 विकेट के नुकसान। ऑफ की दिशा में खेला हुआ शॉट, पॉइंट पे बहुत अच्छा शॉट। फील्डर दौड़ रहे हैं पीछे, देखना है क्या होता है, और शायद बॉल रुक गई है। बहुत सुंदर निश्चित ही बहुत अच्छी फील्डिंग फील्डिंग और और जोशी का, और यहाँ पर रन आउट। बहुत बढ़िया जी एफर्ट हाँ, फील्डर बहुत का। दूर। पुरानिक साहू, जैसा कि मैंने नाम बताया, अनुभवी प्लेयर, बहुत सुंदर अच्छे शॉट लगाए थे, बट रनर थोड़ी सी स्लोअर होने के कारण प्रीतम साहू आउट होके आ गए हैं और उनका स्थान लेने जा रहे हैं तारन। कम हाइट के खिलाड़ी खो बोल के मारते हैं तारन। जी हाँ, स्कोर बताएंगे। 72 रनों पे 8 विकेट, एक 11 का और 8 ओवर कंप्लीट, मात्र 12 गेंदें शेष। 9.5 का औसत, अच्छा औसत है। 90 प्लस अगर टच हो। 74 रन, क्षमा चाहेंगे, 2 रन आया था इसमें और तीसरे में रन आउट होता लगभग। पुनः विक्रम पीछे की ओर और जबरदस्त बेकार फील्डिंग, बहुत ही सुंदर जबरदस्त बेकार फील्डिंग यहाँ पर। बहुत तेज भगते हुए मनीष गुप्ता बॉल के पीछे, पकड़ना तो चाहते थे पर हाथ में आया और खतरनाक थ्रो। सनत सोनवानी जी को हल्का सा इंजरी महसूस होती हुई मैच में रोमांचक आते हुए पुरानिक साहू, एक्सपीरियंस बल्लेबाज, या बढ़िया गेंदबाजी विक्रम की। अगली गेंद, बैट्समैन तैयार। ओहो, फिर से रिवर्स स्वीप ऑफ साइड की दिशा में। 1 रन लिया, फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज सनत सोनवानी, काफी अनुभवी फील्डर, कीपर। रन में बढ़ोतरी देखते हुए एक 11 के कप्तान धीरज गिलहरे, हल्की सी मुस्कान चेहरों पे। और अगली बाल तारन के लिए, मार दिया तारन, निश्चित ही फील्डर नीचे। बहुत सुंदर फील्डिंग यहाँ पर धर्म नेताम जी, बहुत ही सुंदर एफर्ट मारते हैं, एफर्ट लगाते हैं तारन। कम हाइट के खिलाड़ी, बहुत सुंदर शॉट लगाए थे तारन, हाल ही में उनका शादी हुआ है। बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छा मारते हैं, खो बोल के, खो खो। खो खो के अच्छे खिलाड़ी हैं बताए जा रहे हैं। अगली गेंद, बल्लेबाज तैयार।
धर्म सर, अच्छी फील्डिंग, 1 रन बल्लेबाजों ने बटोरे। जी हाँ सर, जैसा कि मैं बता रहा था तारन के बारे में, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है और बॉलिंग की कमान में है विक्रम। सामने पुरानी और बाहर की ओर बॉल किए, 1 रन खतरा है। ओ माय गॉड, व्हाट अ फिटनेस विपुल गुप्ता, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर फंसे, बिल्कुल ना फंसे, बहुत दौड़ ना पाए दूर थे। थ्रो और 1 रन ज्यादा लिए। बल्लेबाज को कुछ परेशानी, शायद चोटिल हुए हैं बल्लेबाज। फिजियो से रिक्वेस्ट है बल्लेबाज को एक बार जाकर जांच कर ले, जी उन्हें कुछ सर, थोड़ी तकलीफ है। सी असुविधा महसूस होते हैं बल्लेबाज को। फिजियो उपलब्ध है हमारे पास, भेजते हैं। दद्दू भाई देखेंगे एक बार, बल्लेबाज को शायद कोई परेशानी है। बयासी रन टीम का स्कोर, 9 विकेट के नुकसान पे, 9 ओवर की समाप्ति। अंपायर से निवेदन, मैच जल्दी चालू करवाएं। क्या हुआ? बल्लेबाज कुछ परेशानी में, रनअप गए हैं उनके लिए। अंपायर कुछ बातचीत करते हुए आपस में। छह गेंदें शेष इस खेल की, इस इनिंग की। अंपायर तैयार, गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज स्ट्राइक पे। फुल टॉस बॉल, शॉट की दिशा से निकलते हुए लॉन्ग ऑन पे, और फंबल हुए फील्डर, और 2 रन बल्लेबाजों ने चुराए। उठाकर खेला हुआ शॉट और 6 रन, बहुत बढ़िया शॉट तारन। चार गेंदों में 11 रन बटोर चुके हैं अपने निजी स्कोर के रूप में। काफी दूर बॉल, नो बॉल का इशारा एम्पायर का। डागेश कुछ परेशानी में, स्लो फेंकना चाह रहे थे शायद, नो बॉल। अगली गेंद, फील्डर के पास 1 रन, और दूसरा रन चुराने की कोशिश और रन आउट। ओह, बल्लेबाज बीच में थोड़ा स्लो हो गए, 2 रन हो जाता। बल्लेबाज वापस।
92 पे 10 विकेट गिरते हुए हमारे बीच कपूर भी है मौजूद, आगे का हल बताएंगे। घुमाकर मारा है, स्क्वायर लेग की दिशा में चौका, शानदार चौका, बहुत बढ़िया शॉट। बल्लेबाज शायद इंतजार कर रहे थे, लेग साइड की बॉल, 2 गेंदें शेष इस इनिंग की। लॉन्ग ऑफ की दिशा में सागर यादव मौजूद, बढ़िया थ्रो, 1 रन। बहुत बढ़िया फील्डिंग सागर भैया। एक रन चुराया बल्लेबाज ने और इस तरह से इनिंग की समाप्ति। 98 रन, 99 का 99 टारगेट दिया है क्या क्लैप्स 11 को, एकता 11 ने। काफी अच्छा स्कोर है, बल्लेबाजों को मेहनत करनी होगी। दूसरी इनिंग में चेस करना थोड़ा मुश्किल है, बल्लेबाज इस चीज को समझकर आए। जी हाँ, बहुत सुंदर मैच यहाँ पर एकता 11 और क्लैप्स 11 के मध्य, जिसमें एकता 11 ने लगभग 100 रन के आसपास आपको टारगेट दिया है। अब चाहिए क्लैप 11 उनको किस प्रकार से फेस करते हैं और एक अच्छी रणनीति के साथ बैटिंग में उतरते हैं, और उतनी ही अच्छी रणनीति के साथ उतरने जा रहा है एकता 11 ताकि अपने 100 रन को बचा सके। जी हाँ, आज देखते हैं आज का पहला मैच, दिन का 5वां 24वां मैच, जिसमें एकता 11 और क्लैप्स 11 के मध्य मैच हो रहा है, जिसमें एकता 11 ने 99 रनों का टारगेट दिया है क्लैप 11 को। अब उनको सादर इनवाइट कर रहे हैं, आए और 99 रन को बनाए। और आज के महानुभाव अंपायर मिस्टर खैबी उर्फ जेवे दत्ता एंड मिस्टर स्टोनिस उर्फ राहुल गुप्ता जी। जी हाँ, मैच का लुत्फ उठाते हुए समस्त दर्शक दीर्घा और खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हाँ, इसके मध्य दूसरा आज का दूसरा मैच होना है सत्यम ज्वेलर्स 11 और श्रीपाल मारियो रिटर्न 11 के मध्य। तो मैं उनको टॉस के लिए आगाज कर देना चाहूंगा। 2 ओवर के पश्चात आप आए और यहाँ पर टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। क्या लगता है दीपक चंद्राकर जी, आज का मैच कौन जीतेगा? ये तो मैच हुआ के बाद पता चलिए ना जाएगा दद्दू भैया। जी हाँ, बिल्कुल सही, देख लेंगे मैच के बाद क्या होता है। दोनों ही टीम में एक से एक खतरनाक बैट्समैन है, बॉलर भी है। जी हाँ, आपके आवाज को सुनते ही दर्शक दीर्घा में थोड़ी सी खलबली मचती हुई, क्योंकि बढ़ोतरी इस प्रकार से हो रही है, जो आवाज
आपके बुलंद मुख से निकल रही है, जो बोल निकल रही है, उससे सभी प्रभावित होकर घर का काम छोड़ के, खाना छोड़ के मैच का लुत्फ उठाने आ गए हैं। इनके लिए हम APL सीजन 2 श्री राहुल गुप्ता प्रोप्राइटर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस प्रकार स्ट्राइकर बल्लेबाज के रूप में क्लब्स 11 के तैयार हो चुके हैं और एकता 11 जल्द से जल्द अपने क्षेत्र रक्षण को स्टार्ट करें। और यहाँ का आगे का बात हमारे श्री दीपक चंद्राकर उर्फ मेरे छोटे भाई बोलेंगे। आज का प्रथम मैच एकता 11 और क्लब्स 11 के मध्य मैं अपने साथी कमेंटेटर मिस्टर नीरज चंद्राकर जी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में। अगर आपका चाय पूर्ण हो चुकी है तो अपनी आवाज को, अपनी वाणी को प्रारंभ करें और मैच के बारे में थोड़ा सा बताइए। धन्यवाद दद्दू भैया। मैच जल्दी प्रारंभ करें अंपायर साहब। और यहाँ पर पहला ओवर भीषम स्वयं लेके आए हैं। स्ट्राइक पे होरी पहली ही गेंद को मार दी है 4 रनों के लिए। जबरदस्त चौवा होरी के बल्लों से। स्कोरर वेयर आर यू? बहुत बढ़िया बैट्समैन है दद्दू ये। स्कोरर हाथ खड़ा कर, रिवर्सिप चाल दिए हैं, बहुत ही जबरदस्त। होरी पहले ही मैच पे अपना आगाज दिखा दिया है चौके के साथ, लगातार 2 बॉलों पे 2 चौके। क्या कहना चाहेंगे मैच के बारे में? लग रही है बैट्समैन पवेलियन से ही सोच के आया है दद्दू भैया। 6 ओवर में मैच खत्म करना है इनको। हेलो भैया। मैं अपने साथी कमेंटेटर श्री कपूर भैया जी का स्वागत करना चाहूंगा। आज का ये पहला मैच एकता 11 वर्सेस टीम क्लब्स के बीच खेला जा रहा है। 99 रनों का लक्ष्य मिला है टीम क्लब्स को। देखते हैं इस लक्ष्य तक पहुंच पाती है नहीं। क्लब्स 11 का पहला विकेट गिरते हुए। ध्यान देंगे। अंपायर अपना डिसीजन बताएंगे। हाँ, आउट है ये। तो पहला झटका लगता हुआ टीम्स कोलैप्स को। होरी जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, आउट होकर वापस जाते हुए निश्चित ही एक बहुत ही बड़ा झटका ये। बहुत बड़े प्लेयर जाते हुए सागर यादव जी। अगले बल्लेबाज के रूप में सागर, बहुत ही तगड़े बल्लेबाज, लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर। देखते हैं आज अपनी पारी और अपनी टीम के लिए किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। निश्चित ही सागर, यदि ये 99 रनों का लक्ष्य पार करना है तो सागर को आज चलना होगा, बल्लेबाजी करनी होगी। पहला ओवर चलता हुआ पहला झटका लग चुका है टीम्स कोलैप्स को। अभी भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज। और आते ही घुमाया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
बहुत अच्छी बल्लेबाजी सागर के द्वारा। कुछ इस तरह ही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी आज इनको। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर, और बता दिया उन्होंने आते ही। फिर से इस बार अच्छी गेंदबाजी, वापसी करते हुए गेंदबाज। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर समाप्त। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन 1 विकेट पर। 99 रनों का लक्ष्य अभनपुर प्रीमियर लीग, जिसका आज का पहला मैच खेला जा रहा है एकता 11 वर्सेस क्लैप्स 11 के बीच। और एकता 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 99 रनों का लक्ष्य भी दिया है। देखते हैं क्लैप्स इस लक्ष्य को पार कर पाती नहीं। सेकंड ओवर, हिमांशु, और बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छा थ्रो और उतनी अच्छी रनिंग। 1 रन मिलता हुआ। अब स्ट्राइक पे हैं सागर यादव। हिमांशु बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। देखते हैं हिमांशु सागर का विकेट निकाल पाते नहीं। यदि सागर का विकेट निकाल लेते हैं तो निश्चित एक बड़ी विकेट होगा। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं सागर। और बहुत ही अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल थी। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। सर्कल का फायदा उठाना होगा। 99 रन का लक्ष्य है, मतलब बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, तो निश्चित ही आपको सर्कल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार बहुत ही अच्छी बॉल सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई। फिर से हिमांशु, और इस बार बैट का कट लगता हुआ, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है हिमांशु ने। रन बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हिमांशु द्वारा, लगातार कसी हुई गेंदबाजी करते हुए। इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान, रन उठाने का चांस, मगर डॉट बॉल जाती हुई। निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। हिमांशु ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही रन दिए हैं इस ओवर में। निश्चित ही एक अच्छा ओवर एकता 11 की तरफ से जाता हुआ। सर्कल का फायदा उठाना होगा। निश्चित ही आपको हर ओवर में 10 रन प्रति रन बनाने हैं, तो आपको सर्कल में तो कम से कम 30 से 35 रन का योगदान देना ही होगा। फिर से हिमांशु, टीम का स्कोर 16 ही रन है, दूसरा ओवर प्रगति पर है। कुछ बड़े शॉट, सर्कल का फायदा बल्लेबाजों को चाहिए। इस ओवर में एक बाउंड्री आ जाए तो ये ओवर भी कंप्लीट हो जाएगा। इस बार फुल टच बॉल, मगर फायदा नहीं उठा सके बल्लेबाज। फील्डर मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर, टीम का स्कोर 17 रन। और इसके बाद का मैच
मारियो 11 वर्सेस सत्यम ज्वेलर्स के बीच खेला जाना है। बहुत ही अच्छी टीम दोनों। बड़े से बड़े प्लेयर देखने को मिलेगा भैया इसके बाद वाले मैच में। उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही खतरा हो सकता है और दूसरा झटका लगता हुआ। खिलेश काफी देर से ट्राई कर रहे थे बड़े शॉट के लिए, मगर आखिर में आउट होकर जाते हुए अब जा रहे हैं बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज सनत सोनवानी। निश्चित ही ये जोड़ी सागर और सनत यदि खड़े हो जाएं तो निश्चित ही ये लक्ष्य पार हो जाएगा और खड़ा होना ही पड़ेगा उनके टीम की तरफ से। एक पार्टनरशिप जरूर लगानी होगी। काफी अनुभवी है सनत, देखते हैं अब अनुभव का फायदा उठा पाते हैं नहीं। पुनः अगली बॉल और इस बार बहुत ही अच्छी बॉल भीषम की। यॉर्कर लाइन की बॉल थी, सीधे बैट से खेला हुआ शॉट, एक रन से खाता खोलते हुए सनत अपना। अब स्ट्राइक पे सागर। निश्चित ही टीम का स्कोर को गति देने के लिए बड़ी शॉट की आवश्यकता है। सर्कल का ये आखिरी ओवर है, बड़े शॉट मारने होंगे इस ओवर में। उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर और 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी सागर की तरफ से इस आखिरी ओवर में, सर्कल के आखिरी ओवर में चाहेगी टीम। बहुत बढ़िया शॉट। 99 रनों का लक्ष्य है। निश्चित ही आपको इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। यदि एकता 11 के फील्डर्स को ये मैच जीतना है तो निश्चित ही सागर यादव का विकेट लेना पड़ेगा। फिर से इस बार गति में परिवर्तन किया गेंदबाज भीषम ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। शॉर्ट रन अप है मगर काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फिर से बहुत ही अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर और एक और सिक्स लगता हुआ। इसी प्रकार की बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी सागर के द्वारा होती हुई। जी हाँ कपूर भैया, सागर यादव जो कि सिंगल हैंड ही मैच जिताने का दम रखते हैं। काफी बड़े डोले सोले उनके मारते ही बॉल बाउंड्री के बाहर जाती है। इस बार अच्छी बॉल, खींची हुई बॉल थी, अच्छा शॉट, एक रन ही लेने से संतुष्ट होंगे। अवनपुर एक्सप्रेस जाती हुई ग्राउंड ब्लॉक कॉलोनी से। खचाखच भीड़, जो कि ट्रेन में लाइट नहीं है आगे पीछे, सरकार से निवेदन है उसमें लाइट लगवाए। हाँ पानी आ जाए भाई, पानी ले जाएं। तीन ओवर, टीम का स्कोर 31 रन। सर्कल समाप्त हो चुका है। निश्चित ही अब एकता के कप्तान फील्ड को फैला सकते हैं। 3 ओवर 31 रन, अभी भी 42 गेंदों में 68 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। ये दो जोड़ी निश्चित ही खड़ी रही तो टीम एकता 11 को यदि यह मैच जीतना है तो निश्चित ही सागर यादव का विकेट लेना पड़ेगा।
क्लैप्स टीम जो कि इन जोड़ी के निश्चित ही चाहेगी कि ये अंतिम तक खड़े रहें और मैच जिताएं। गुलशना है गेंदबाजी के रूप में, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम के लिए चौथा ओवर लेकर बहुत ही तेज गति की गेंद करते, शॉर्ट रनर पे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गुलशन, बहुत बढ़िया बॉलिंग, काफी अच्छा एक्शन, काफी अच्छी रनिंग, हल्के से दौड़ के आते हैं और बहुत ही तेज गति की बॉल करते हैं। इस बार अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेंगे। अब स्ट्राइक पे है सनत, देखते हैं सनत किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। काफी अनुभवी, काफी अनुभव रखते हैं और जरूरत है उनका अनुभव का आज टीम क्लैप्स को यदि ये मैच जीतना है तो। हमारे शानदार अंपायर शुभम शर्मा, और अच्छी बॉल, क्लैप्स 11 जो कि पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है तो निश्चित ही चाहेगी आज जीत दर्ज करके टेबल में एक अच्छा स्थान तक जाएं। अभी भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज पड़े हैं उनके पास, भीष्मकांत राय, मनीष गुप्ता, तो रन बनाने होंगे। अच्छी बॉल, वहां पे यॉर्कर लाइन की बॉल, मगर रन मिलते हुए एक रन। अब स्ट्राइक पे है सागर, निश्चित सागर को इस ओवर में एक दो बाउंड्री लगानी होगी। काफी अच्छी गेंदबाजी, अभी तक 2 ही रन दिए हैं गुलशन ने। इसी बीच फिर से एक बार गुलशन सागर के लिए, आगे निकल के खेलना चाह रहे थे, बैटर बॉल का कोई संगम नहीं, सीधा कीपर के हाथों में गई, डॉट बॉल आती हुई, बहुत ही अच्छा ओवर एकता 11 की तरफ से, निश्चित ये बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ अब तक। बहुत अच्छी बॉलिंग, सागर समझ नहीं पा रहे हैं बॉल को। इस बार बहुत ही जबरदस्त शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर और 6 रनों के लिए शानदार बल्लेबाजी सागर द्वारा ओवर की समाप्ति होती हुई। जिस प्रकार मैंने बताया, यदि सागर यादव स्ट्राइक पे रहते हैं 7 ओवर में ही ये मैच खत्म करने का दम रखते हैं कपूर भैया। निश्चित ही जबरदस्त बल्लेबाजी सागर द्वारा। 4 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर 39 रन। अभी भी 6 ओवर में 60 रन चाहिए, लगभग 10, हर ओवर में 10 रन, 36 गेंदे 60 रन। और इसके बाद का मैच सत्यम ज्वेलर्स वर्सेस टीम मारियो कि कप्तान आएंगे और टॉस करा लेंगे, दोनों ही टीमों के कप्तान आ जाएं और टॉस करा लें। इसके बाद का मैच बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर दोनों ही टीमों में। इसके बाद वाले मैच में आपको प्लेयर देखने को मिलेंगे, बालू, दद्दू, बहुत बड़े बड़े नाम है भैया। इसके बाद का जो मैच है सत्यम ज्वेलर्स और टीम मारियो, दोनों ही टेबल में नंबर 1 और नंबर 2 में है, तो निश्चित ही एक दोनों ही बड़ी टीमों के बीच मैच। इसी बीच फिर से अगली बॉल लेकर कीपर से वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी दूर गई थी, वाइड। अगली बॉल और सनत के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन, बहुत ही जबरदस्त शॉट। सुदर्शन जो कि गेंदबाजी के लिए आए हैं, देखते हैं, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है सुदर्शन, एक अच्छी रनिंग और से बॉलिंग करते हैं, मगर सनत काफी अनुभवी, अपना अनुभव दिखाते हुए। फिर से अगली बॉल लेकर सनत के लिए, और फिर से उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर, एक और 6, लगातार 2 गेंदे 2 6।
टीम के 50 रन भी पूरे होते, 52 रन। क्लैप्स 11 के 52 रन, 5वां ओवर अभी भी चलता हुआ। और दोनों ही टीमों के कप्तान से मेरा निवेदन है, सत्यम ज्वेलर्स और टीम मारियो आ जाएंगे टॉस के लिए। ये बहुत ही जबरदस्त कैच, निश्चित ही एक बड़ी विकेट। 2 6 लगने के बाद सनत आउट होकर वापस आते हुए अब जा रहे हैं निश्चित ही टीम के कप्तान विपुल गुप्ता। कप्तानी पारी खेलनी होगी उन्हें यदि यह मैच जीतना है तो। इसी के बीच एक छोर में सागर यादव अभी भी डटे हुए हैं। उन्हें अंतिम तक खड़ा होना पड़ेगा यदि ये लक्ष्य को पार करना है तो। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सनत, मगर बहुत ही अच्छी कैच खुद ही के बॉलिंग लाइन पर सुदर्शन ने। टॉस सत्यम 11 जीत चुकी है। काफी अच्छी मैच चलता हुआ, अभी भी 33 गेंदे 47 रन, 33 गेंदे 47 रन। यह मैच जीतने के लिए टीम क्लैप्स 11 को बहुत ही जबरदस्त मैच। फिर से एक बार अगली बॉल लेकर और आते ही जबरदस्त शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक पे अब सागर। सागर यादव जो कि 11 बॉल में 27 रनों पे नाबाद पारी खेलते हुए अभी उनके लिए अगली बॉल। अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल थी, उतना ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, काफी तेज गति का शॉट था। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। छोटा सा हेलीकॉप्टर भी देखने के मिला अभी हम लोग। निश्चित ही आगे और मिलेंगे। अभी भी 31 गेंदे 45 रन, 31 गेंदे 45 रन। ऑफ स्टंप से काफी दूरी इस बार। अब वाइड बॉल, बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। उठा के खेला हुआ शॉट, देखते बॉल बाउंड्री की तरफ जा पाती नहीं कैच, और आउट होकर एक और झटका लगता हुआ टीम के कप्तान आउट हुए हैं। मनीष विपुल गुप्ता। अब जा रहे हैं मनीष गुप्ता। क्लैप्स 11 के बल्लेबाजों को सागर यादव का साथ देना पड़ेगा यदि यह मैच जीतना है तो। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं मनीष। अभी भी एक खतरनाक हिटर को रखा हुआ है। निश्चित ही अंतिम ओवर के लिए भीष्मकांत राय, जो कि बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर हैं। पांच ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 55 रन। जी स्ट्राइक पे अब सागर यादव। जी हाँ, टीम का डिमांड है 6 बॉल पे 6 छक्का मारे सागर यादव। काफी वाइड का इशारा अंपायर का, बहुत ही तेज गति की गेंद थी। सागर यादव के फैंस का भीड़ लग चुका है। 5 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर 56 रन, 30 गेंदे 43 रन। मैच जीतने के लिए और विकेट हो सकती, बहुत ही बड़ी विकेट सागर यादव की। निश्चित ही आप आधा मैच इसी विकेट से जीत चुके हैं। बहुत बड़ी मछली जाल में फंसते हुए
बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सागर, मगर काफी अच्छा बॉल वहां पे बॉलर गुलशन ने बहुत ही बड़ी सफलता दिलाई। अब जा रहे हैं डागेस, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं इस अंचल के, ये भी बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर है। निश्चित ही जिस प्रकार से सागर ने बल्लेबाजी की उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी डगेस को। काफी बड़ी सफलता दिलाई। निश्चित ही ये मैच एकता 11 के तरफ मुड़ता हुआ। डागेस को उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी यदि ये मैच जीतना है तो। फिर से गुलशन, नए बल्लेबाज डागेस के लिए। बहुत ही तेज गति की बॉल, शॉर्ट रनअप है मगर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं गुलशन और काफी तेज गति की बॉल निकालते हैं। बहुत ही अच्छी टीम एकता 11। इस बार भी बहुत ही अच्छी लाइन चेंज की और काफी तेज गति से निकालते हैं बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक गुलशन दूसरा ओवर प्रगति पर खाली 9 रन दिए हैं और 1 विकेट ले चुके हैं। फिर से बहुत ही तेज बॉल लगातार कीपर के हाथों में। निश्चित ही मेन बॉलर गुलशन अपने टीम के खतरनाक गेंदबाजी। इस बार आप इस समय काफी बाहर थी बॉल, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पे है मनीष, देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, ये भी लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर हैं। इस बॉल पे यदि बाउंड्री लगा लेते हैं तो ये भी ओवर एक अच्छा ओवर बन सकता है। और बहुत ही तेज बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल थी। 1 रन से ही निश्चित ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर समाप्त होते हुए 6 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर 58 रन। गुलशन ने अपने 2 ओवर में 11 रन ही दिए और 1 विकेट लिया। बहुत अच्छी गेंदबाजी गुलशन की। 24 गेंदे 40 रन, 24 गेंदे 40 रन है। अभी भी 10 रन प्रति ओवर बनाने हैं। निश्चित ही अभी भी हाथ में है टीम क्लैप्स के। ये मैच जीत सकती है यहां से भी। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। काफी अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, शानदार। इसी प्रकार की रनिंग, बाउंड्री, ऐसी प्रकार की रन लेने होंगे तभी आप इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सुदर्शन पुनः एक बार मनीष गुप्ता के लिए। इस बार अच्छी बॉल, अच्छी लाइन के साथ बॉल सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई। 22 गेंदे 39 रन, 22 गेंदे 39 रन। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। कुछ बड़े शॉट चाहिए अब यदि अब मैच जीतना है क्लैप्स 11 को। दो ओवर में निश्चित ही रन बन ही नहीं रहे हैं टीम के लिए।
इसी बीच एक रन मिलता हुआ और इसके बाद का मैच टीम मारियो सत्यम ज्वेलर्स दोनों ही टॉप में और बैटिंग ली है तो निश्चित ही इस बार उठा के खेला शॉट फील्डर देखते कैच ले पाते नहीं और विकेट निश्चित ही मुश्किलों में अब क्लैप्स 11 निश्चित ही अब यहां से कोई जिता सकता है तो वो बल्लेबाज जा रहे हैं भीष्मकांत राय इस ग्राउंड के होम ग्राउंड उनका जो कि लंबे लंबे सिक्स मारने के लिए मशहूर है। राजू को निश्चित ही एक बड़ी पारी खेलनी होगी। 19 गेंदे 38 रन 19 बॉल में 38 रन कुछ बड़े शॉट वापसी की है टीम एकता ने पिछले 2 ओवर से न रन दिए हैं और विकेट भी निकाले हैं। बहुत ही अच्छी वापसी टीम एकता। बहुत ही अच्छी बॉल यॉर्कर लाइन की बॉल थी। काफी अच्छा शॉट वहां भीष्मकांत राय का। 1 रन मिलता हुआ निश्चित ही 1-1 रन से अब ये टीम जीत तो नहीं सकेगी। बाउंड्री की आवश्यकता मनीष गुप्ता को चाहिए। 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर 62 रन 18 गेंदे 37 रन 18 गेंदे 37 रन ये मैच जीतने के लिए। जिस प्रकार क्लैप्स 11 का बैटिंग चल रहा था, लग रहा था कि शुरुआत में ही 6 ओवरों में मैच खत्म कर देंगे। सागर यादव के आउट होते ही निश्चित ही टीम काफी मुश्किलों में अब ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है टीम। हाथों में हाथ है जैसे माला के मोती, अलग अलग है दिशाएं पर। उतरेगी मैदान पे शान से। 18 गेंदे 37 रन 18 गेंदे 37 रन स्ट्राइक पर है राजू। बड़े शॉट ही आप इस टीम को जिता सकते हैं, सिंगल डबल नहीं। निश्चित ही 18 गेंदे 37 रन। एक फिनिशर पारी खेलनी पड़ेगी इनको। और अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1-1 रनों से निश्चित ही कुछ होगा नहीं। प्रीतम बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अब मनीष गुप्ता को निश्चित ही बड़ी शॉट चाहिए। रिस्क उठाना होगा बड़े शॉट के लिए। अभी भी बहुत बल्लेबाजी पड़ी है उनके पीछे। फिर से अगली बॉल लेकर इस बार भी अच्छी बॉल, सिंगल डबल से ही स्कोरबोर्ड को बिजी रखते हुए दोनों ही बल्लेबाज। सोलह बॉल 35 रन 16 गेंदे 35 रन। चौके छक्के लगने बंद से ही हो गए हैं सागर के जाने के बाद। इस बार धीमी गति की बॉल, देखा बल्लेबाज आगे निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छी चतुराई भरी गेंदबाजी। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। शानदार गेंदबाजी प्रीतम द्वारा। अब 15 गेंदे 34 रन 15 गेंदे 34 रन। और विकेट बोल्ड होकर मनीष गुप्ता वापस आते हुए। बहुत ही अच्छी बॉल प्रीतम की। हर रंग हर
सत्यम ज्वेलर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, तो टीम मारियो इसके बाद तुरंत अपनी फील्ड में जाएगी। टीम मारियो में आपको बहुत ही बड़े बड़े बैट्समैन देखने को मिलेगा। प्रेमजीत जोशी नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं। बालू राजा भारती, देखते हैं किस प्रकार से। अभी भी 14 गेंदे 34 रन और अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 13 गेंदे 33 रन, 13 गेंदे 33 रन। निश्चित ही राजू को अब कुछ बड़े शॉट तो चाहिए। इस बॉल पे निश्चित ही एक बड़ा शॉट लगाना ही होगा। काफी अच्छी बॉल, सॉरी लेग स्टंप से काफी दूर, वाइड का इशारा अंपायर का। 13 गेंदे 32 रन। फिर से रन के लिए निकल चुके हैं और विकेट। एक और झटका लगता हुआ। क्लैप 11 को एक और झटका लगता हुआ। 12 गेंदे 32 रन। यहां से भी मैच जीत सकती है। कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे, 3-4 बड़े शॉट के लिए जाना होगा। सत्यम 11 की टीम पहुंच चुकी है ग्राउंड पर। बहुत ही खतरनाक टीम। जिया कपूर भैया, सत्यम ज्वेलर्स की टीम में भी बहुत ही घातक बल्लेबाज हैं। टेबल टॉपर के बीच आज ये युद्ध होने वाला है। बेस्ट इसके बाद का रहेगा, जो कि इस प्रतियोगिता में नंबर 1 और नंबर 2 में है, सत्यम ज्वेलर्स और टीम मारियो। 12 गेंदे 32 रन, 12 गेंदे 32 रन। निश्चित ही भीष्मकांत राय को एक चमत्कार पारी खेलनी होगी। 12 में 32 है। निश्चित ही 3 बड़े शॉट इस ओवर में लगाने ही होंगे। धर्म नेतामा है अगले गेंदबाज के रूप में। सॉरी, बहुत ही अच्छी बॉल, सिंगल डबल से ही सॉरी हिमांशु आए हैं गेंदबाज के रूप में। धर्म नेताम बल्लेबाजी में आए हैं। अगली बॉल, फिर से अच्छी शॉट वहां पास, बॉल बाउंड्री के बाहर। 4 रन, बहुत ही जबरदस्त शॉट धर्म नेताम के बल्ले से। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। दस गेंदे 27 रन। इसी प्रकार की 1-2 और बाउंड्री लगानी होगी। 10 गेंदे 27 रन। और उत्तर आगे मारा है। आते ही 2 बॉल पर 2 बाउंड्री धर्म नेताम के बल्ले से। जोश से भरे जुनून से साजे, क्लब यव की जीत के नगमे बाजे। 9 गेंदे 21 रन, 9 गेंदे 21 रन। वापसी करती हुई टीम क्लैप्स 11। 9 गेंदे 21 रन। आते ही 2 बॉल पर 2 बाउंड्री लगा चुके हैं। इस बार वापसी करते हुए गेंदबाज।
8 गेंदे 21 रन, 8 गेंदे 21 रन बची हुई। इस 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री और जरूरत है। आखिरी ओवर में ज्यादा रन नहीं चाहेंगे। बहुत ही तेज बॉल, वापसी करते हुए 2 बाउंड्री लगने के बाद गेंदबाज हिमांशु। हर रंग हर रूप हमारा, शक्ति है महान, जीतेंगे हम। 7 बॉल 21 रन, 7 गेंदे 21 रन। और अच्छी बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन दौड़ चुके हैं, रन आउट होने का चांस मगर बच गए। 1 रन मिलता हुआ ओवर की समाप्ति होती हुई। 6 गेंदे 20 रन, 6 गेंदे 20 रन। मैदान सज गया, जोश है आसमान पे। 6 गेंदे 20 रन, बहुत ही जबरदस्त मैच। 3 शॉट चाहिए क्लैप्स 11 को यह मैच जीतने के लिए। 3 बड़े शॉट तो जरूर चाहिए और मार सकते हैं दोनों ही बल्लेबाज। भीष्मकांत राय, धर्म नेताम ने बता भी दिया है पिछले ओवर में 2 बड़े शॉट लगाकर। निश्चित ही राजू को भी अब कुछ बड़े शॉट लगाने ही होंगे। 5 गेंदों में 4 रन, एक भी बाउंड्री नहीं लगाई है राजू ने। छह गेंदे 20 रन, 6 गेंदे 20 रन। प्रीतम होंगे गेंदबाज तो हाथ उठाएंगे। हाँ, प्रीतम आए आखिरी ओवर लेकर। 6 बॉल 20 रन और अगली बॉल आते ही उठा के खेला शॉट। देखते कितने रन दौड़ पाते दोनों ही बल्लेबाज। दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं, निश्चित ही कंप्लीट कर लेंगे दूसरा रन भी। 5 गेंदे 18 रन, 5 बॉल 3 बड़े शॉट। 5 बॉलों में 3 बड़े शॉट लगाने ही होंगे मैच जीतने के लिए। फिर से अगली बॉल लेकर प्रीतम। इस बार अच्छी बॉल, डॉट बॉल आती हुई। 4 गेंदे 18 रन। निश्चित ही इस बॉल में बाउंड्री लगनी ही पड़ेगी। जीतेंगे हम साथ में, यही है हमारी पहचान। पुनः अगली बॉल लेकर 4 गेंदे 18 रन। और इस बार पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब 3 गेंदे 17 रन, 3 शॉट मैच जीत सकती है भीष्मकांत राय स्ट्राइक पर। निश्चित ही बाउंड्री की आवश्यकता। जैसे माला के मोती, अलग अलग है दिशाएं पर एक है। 3 बॉल 3 बड़े शॉट, 17 रन चाहिए भीष्मकांत स्ट्राइक पर। ये पीछे बॉल, निश्चित ही अंपायर का इशारा, ये वाइड। 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बाउंड्री लगानी जरूरी है। यदि इस बॉल पे बाउंड्री नहीं लगा सके तो इसी बॉल पे हार जाएंगे क्लैप्स 11। बाउंड्री बहुत ही जरूरी। 3 गेंदे 16 रन, बड़ी शॉट, 3 बड़े शॉट मैच जीत सकती है। और उठा के खेला हुआ शॉट मगर पीछे खिलाड़ी और विकेट गिरता हुआ। निश्चित ही मैच अब एकता 11 की तरफ जा चुका है। 2 गेंदों पर 16 रन नहीं बनते। शान से हर रंग हर रूप हमारा, शक्ति है महान। जीतेंगे हम साथ में, यही है हमारी पहचान। निश्चित ही क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम होता है। कुछ क्षण पहले जब तक सागर यादव स्ट्राइक पर थे, ऐसा लग रहा था कि 6 ही ओवर में यह मैच टीम क्लैप्स के हाथों में आ जाएगा।
लेकिन सागर यादव का विकेट गिरते ही टीम क्लैप्स ताश के पत्तों की तरफ बिखर चुकी है। इसी के साथ अगली बॉल। निश्चित ही एकता 11 यह मैच एक बॉल के बाद जीत जाएगी। इसके बाद का मैच सत्यम ज्वेलर्स वर्सेस टीम मारियो, टीम मारियो जो कि गेंदबाजी करेगी और सत्यम ज्वेलर्स बल्लेबाजी। तो जल्द से जल्द अपनी फील्ड फैलाएगी टीम मारियो। आखिरी बॉल और यह मैच जीतती हुई टीम एकता 11। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, जानदार गेंदबाजी की, काफी अच्छी बल्लेबाजी और मैच जीतकर एक कदम और आगे बढ़ती हुई टॉप 4 की तरफ। यही है हमारी पहचान, जब मुश्किल